पहले स्टार्ट करते हैं कि हम एक बिजनेस होता है, बिजनेस को किस तरह से स्टार्ट करते हैं और एक छोटे से छोटे बिजनेस के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है। हमारा छोटा से छोटा बिजनेस कोई भी होता है तो किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी? कैश की। और कैश जब हमारे पास होता है तो उस कैश को हम कहाँ लगाते हैं? अपने बिजनेस में। और अकाउंट की भाषा में लगी जब कैश लग जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं। कैपिटल हमारी क्या होती है? कैपिटल क्या होती है? जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो जो भी पैसा उसमें लगाया जाता है वो हमारे पास क्या कहलाती है? कैपिटल कहलाती है, जितना पैसा लगता है। एक छोटे से छोटा बिजनेस हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमें कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? 2 लाख रुपए। कितने रुपए की जरूरत पड़ेगी? यदि हम आपको कितना पैसा दे दें कि आप बिजनेस छोटे से छोटा स्टार्ट कर सकते हैं? 2 लाख। 2 लाख रुपए में कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? 2 लाख रुपए यदि आपको दे दिए जाते हैं तो कौन सा बिजनेस स्टार्ट करेंगे? उसका नाम आप बताइए पहले। स्टेशनरी दुकान खोलेंगे, ठीक है। 2 लाख रुपए की स्टेशनरी का सामान खरीदेंगे तो मुश्किल से एक कोने में आ जाएगा, ठीक है। और 2-4 ही आइटम आ पाएंगे 2 लाख रुपए में। और क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं? 2 लाख रुपए में बिजनेस के नाम बताइए कुछ भी आपको। किसका? कन्फेक्शनरी का शुरू कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और कपड़ों की दुकान का भी वही हाल रहेगा कि 2 लाख रुपए में कोने में रखा रहेगा सामान। 2-4 थान आए नहीं कि वो पूरे हो गया, 2 लाख रुपए पूरे हो जाएंगे। फर्नीचर का भी काम कर सकते हैं। चलिए और बताइए। देखिए, हम छोटे से छोटा व्यापार होता क्या चीज हमारा, जी हमें आपको पहले बताना है कि हम छोटे से छोटा व्यापार कौन सा चालू करना चाहते हैं और कितने रुपए से चालू करना चाहते हैं। हमारे जो स्टैंडर्ड है वो हाई हो गया, ठीक है ना, क्योंकि हम एक डिग्री कॉलेज में पढ़ चुके हैं और हम वहां तक सोच नहीं रख पा रहे कि हमारा स्टैंडर्ड कहां तक पहुंच गया है। हमारा स्टैंडर्ड जो हुआ है उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। हम केवल 2,000 रुपए में व्यापार चालू कर सकते हैं। 2,000 रुपए में क्या व्यापार शुरू होगा? सब्जी की ढकेल लगा सकते हैं। 2,000 रुपए में सब्जी लेके आएंगे आज और बेचेंगे। और बिल्कुल सही, हम 2,000 रुपए में या 5,000 रुपए में एक चाय की दुकान खोल सकते हैं, पान की दुकान खोल सकते हैं। मेरा क्वेश्चन यहां नहीं है, क्योंकि मैं आपको अकाउंट्स बता रहा हूं, अकाउंट्स के संबंध में बता रहा हूं कि हम अकाउंट्स कैसे लिखेंगे, किस तरह से अकाउंट्स के बारे में समझा पाएंगे। तो आज हम आपको ये बता दें कि 2,000 रुपए हमारे पास है तो हमने बिजनेस शुरू कर दिया सब्जी का। 5,000 रुपए हमारे पास शुरू कर दिया हमने चाय पानी का, पान की दुकान खोल ली। कोई भी व्यक्ति ऐसा जो मैंने नाम बताए हैं, सुबह से लेकर शाम तक यदि काम करता है, कोई भी व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक काम करता है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति शाम को 150 रुपए घर में लेके जाए। कम से कम कितने? 500 रुपए, 1,000 रुपए, 500 रुपए छाप देगा। यदि कोई व्यक्ति 2 लाख रुपए लगाता है, अभी आपने क्या कहा कि मैं किसकी दुकान खोलना है? स्टेशनरी की। और स्टेशनरी की दुकान 5 लाख 2 लाख रुपए लगा दिए हैं, क्या शाम तक हमारे 500 रुपए बचत के हो जाएंगे? प्रॉफिट हो जाएगा हमें 500 रुपए? नहीं हो पाएगा। और यदि प्रॉफिट हो भी गया 500 रुपए के हिसाब से, तो एक दुकान हमें लगभग कितने रुपए की चाहिए? रेंट पे चाहिए। 25-30 हजार रुपए, 20,000 रुपए की रेंट की दुकान चाहिए, तो वही उसी को दे देंगे। मेरा क्वेश्चन यहां पर फिर दोबारा से आता है, क्या चाय वाला, क्या ढकेल वाला, क्या पान वाला ये अपने खाते बनाते हैं? नहीं बनाते। ये खाते नहीं बनाते। चलिए, बनाते हैं नहीं बनाते ये आप क्लियर करेंगे और मैं आपको क्लियर करके बताऊंगा कि बनाते हैं कि नहीं बनाते। मेरा काम छोटा सा है, ढकेल का काम है, ठीक है। मैं अभी जो अकाउंट्स के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं वो केवल अभी इंट्रोडक्शन का नाम नहीं है। अकाउंट होता है कि हम लेवल पे पढ़ लें, हम अंडरग्राउंड से पढ़ा के ला रहे हैं। आपकी छोटी छोटी जो चीजें हैं उनको पहले क्लियर कर लें, उसके बाद तब हम अकाउंट पर पहुंचेंगे, खाते बनाएंगे। हमारा काम है। और एक एक चीज, जितनी भी चीज मैं आपको बताता जाऊंगा, उन चीजों को आप बड़े ध्यान से समझेंगे और उन्हें क्लास के बाद या जब भी आपको 24 घंटे में से टाइम मिलेगा, कल क्लास चालू हो उससे पहले तक का टाइम मिलेगा, तो उसको मनन जरूर करेंगे कि आज हम क्या पढ़ के आए हैं और क्या हमें पढ़ाया, कल हमें क्या पढ़ाया जाएगा। पॉइंट क्लियर है? तो आपने कही कि एक चाय वाला और सब्जी वाला खाते नहीं बनाता, मैं कहता हूं खाते बनाता। खाते कैसे बनाता है? जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं या हमने ढकेल अपनी लगाई, तो हम जिस गली में से निकल रहे हैं, मैंने कहा ना आपका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई हो गया, हम और नीचे से चलते हैं। हमने कितने से बिजनेस शुरू किया?
2000 से। आपने कितने बिजनेस शुरू किया? 2 लाख से। 2 लाख रुपए मांगे। हमने बिजनेस शुरू किया 2000 से, और 2000 में हम शाम को कम से कम 500 रुपए पैदा करके रख देंगे, 1000 भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल में सब्जी बिकती है, कुछ नुकसान हो जाए कुछ हो जाए। हम गली में से जाते हैं, निकलते हुए गली में से चलते चले जा रहे हैं, और हमें मिसेज वर्मा मिलती है, मिसेज शर्मा मिलती हैं, मिस्टर राजकुमार मिलते हैं। ऐसे गली में बहुत सारे लोग सब्जी रोज खरीदते हैं, मेरे से रोज लेते हैं। तो मिसेज शर्मा कहती है कि आज शर्मा जी है नहीं घर पर, आप एक काम कीजिए कि मुझे उधार दे दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर आऊंगा, ले लूंगा पैसे। ऐसे करके पूरे 2-4 गलियों में घूमते घूमते 20-25 लोग मिल जाते हैं उधार वाले। और उन्होंने ये भी कह दिया है, शर्मा जी को जब सैलरी मिलेगी ना 1 महीने बाद, तब आपका हिसाब कर दिया करेंगे। बोले ठीक है। उन्होंने, हमने भी दे दिया, हमने भी अपना काम कर लिया। अब जो मिसेज शर्मा है, हमने उनको हिसाब दिया कि आपके पास लगभग पूरे महीने की जो सब्जी है वो आपकी 2750 रुपए की होती है, पूरे महीने की सब्जी। मिसेज शर्मा लड़ गई, बोले कि नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगा। तो हमने एक अब जेब में से डायरी निकाली, और डायरी पे हमने मिसेज शर्मा का देखा, और उन्होंने बताया कि तुमने इस दिन इतनी सब्जी ली थी। हाँ ली थी। ली थी तो बताइए। तो उन्होंने, तब वो मानी कि हाँ आपने ली। तो हमारी अकाउंटेंसी कहती है पहले लिख और बाद में दे, और भूल पड़े तो कागज से ले। मिसेस शर्मा संतुष्ट हो गई, और उन्होंने कह दिया हाँ आपका सही है और मैं गलत थी। किससे वो गलत मान गई? लिखे हुए से। यदि लिखा नहीं होता तो पैसा नहीं देती। बात आती है अपनी भाषा में, जब आप कॉमर्स पढ़ के आए हैं, कॉमर्स आपको पढ़नी आती है, तो उस डायरी को, जो डायरी उसने निकाली थी, उसे अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं? अकाउंट की भाषा में क्या कहते हैं? जनरल पढ़ के आते हैं आप, ठीक है, और टेक्स्ट बुक पढ़ के आते हैं, या अन्य कुछ और पढ़ के आते हैं, क्या कहते हैं उसे? जनरल बुक कहते हैं। जनरल, पीछे क्या कहते हैं उसे? जनरल बुक। जनरल बुक नहीं होती। यदि जनरल बुक होती तो जनरल में तो डेली के ट्रांजेक्शन लिखे जाते हैं, उससे हम हिसाब किताब नहीं निकाल सकते। हिसाब किताब किससे निकालना है? कौन सी बुक है वो? उसने निकाल की थी डायरी, अपनी अकाउंट की भाषा में उसे लेजर कहते हैं। बात समझ में आई? लेजर कहते हैं। लेजर एक ऐसी बुक होती है जिससे हम किसको कितना देना है, किसको कितना लेना है, ये पता हम किससे पता चलता है? लेजर से। एक छोटे से छोटा व्यापारी। अब समझ में आ गया कि आपने पढ़ा तो जरूर है, लेकिन अभी ये नहीं बता सके कि उस बुक का नाम क्या है। बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट बीकॉम का एमकॉम करने के बाद यहाँ जब सीखने आते हैं, प्रैक्टिकल सीखने आते हैं, बिल्कुल अलग होता है। जो आप हाई स्कूल से लेके या बीकॉम कॉमर्स पढ़ाई जाती है, जैसे 11th क्लास से लेके और एमकॉम तक पढ़ाई जाती है, उनका बिल्कुल अलग होता है। यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ या समझा रहा हूँ, वो क्या चीज है? प्रैक्टिकल समझा रहा हूँ। प्रैक्टिकल आपके पास है, तो मैं प्रैक्टिकल ही आपको समझा रहा हूँ। उसको हमने लेजर का नाम दिया। लेजर हमने आपको बता दिया कि लेजर होता है। अब बात आती है कि लेजर, एक छोटे से छोटा व्यापारी अपने यहाँ पर कौन कौन सी बुक्स रखता है। अब आपको बताना है कि कौन कौन सी बुक्स रखी जाती है। छोटे से छोटा व्यापारी, ये तो आपका स्टैंडर्ड यहाँ तक हो गया। एक व्यापारी ऊपर और बढ़ा लेते हैं, 2 लाख रुपए वाला व्यापारी बना लेते हैं। जैसे आप कॉस्मेटिक कह रहे थे, जनरल स्टोर की दुकान खोल लेते, जनरल स्टोर की दुकान खोल सकती है। तो 2 लाख रुपए व्यापारी अपने यहाँ अपनी खातों को मेंटेन करने के लिए कौन सी बुक्स मेंटेन करता है? कैश बुक करता है। और कितने तरह की बुक होती है? पहले मैं आपको लिखवा देता हूं, नोट कीजिएगा। नंबर 1, जनरल बुक। जब भी आप अपना वर्किंग करेंगे तो जो आपकी कॉपी है उसमें हमेशा डॉट से लिखेंगे, और इसके बाद जो वर्किंग करेंगे वो पेंसिल से लिखेंगे। डॉट से लिखेंगे, ब्लू या ब्लैक डॉट से यूज करेंगे और कॉपी पर। और जब कॉपी के अलावा जब लिखेंगे, रजिस्टर में लिखेंगे, तो अभी फिलहाल में पेंसिल से लिखेंगे, यूज करेंगे पेंसिल का। नंबर 1, जनरल बुक होती है इसे। नंबर 2, कैश बुक। नंबर 3, डे बुक। नंबर 4, लेजर। कभी कभी व्यापारी अपने यहां पर एक छोटी बुक और रखता है जिसे कहते हैं पैटी कैश बुक। नोट कर सकते हैं, पैटी कैश बुक। नंबर नेक्स्ट, नंबर
6 स्टॉक लेजर बुक या स्टॉक रजिस्टर, कॉमा लगा के लिखिएगा, कॉमा लगा के लिखिए। बैंक बुक, बैंक बुक, लगभग ये बुक यूज होती है। वैसे तो और इससे भी और ज्यादा है, लेकिन अभी फिलहाल में इन्हीं बुकों को, और आएंगी तो आगे हम आपको लिखवाएंगे। सबसे पहले बुक आती है हमारे पास जनरल। जनरल बुक को आप आराम से पढ़ के आते हैं। जनरल बुक में कोई भी बिजनेस से स्टार्ट करने की एंट्री होती है तो लिखते हैं हम कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिजनेस से स्टार्ट करते हैं तो पहली एंट्री नॉर्मल यही लिखी जाती है। इसके बाद हमारी दूसरी बुक चालू होती है, क्या लिखाया है, कैश बुक। कैश बुक होती है और एक डे बुक होती है। डिफरेंस बिटवीन डे बुक एंड कैश बुक, जिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये बताइए। कैश बुक तो होती है जिससे पेमेंट में जाते हैं, स्लिप देके आते हैं। कैश बुक होती है जो हमें कैश मिलता है, जैसे कैश में पेमेंट होता है, स्लिप देते हैं। और डे बुक में क्या होता है, नोट पढ़ते हैं। नोट करते हैं, दिन की आदत है। और जनरल में क्या होता है फिर, रोजाना के ट्रांजैक्शन जनरल में लिखे जाते हैं, ऐसा ही तो पढ़ा होगा। जनरल बुक ट्रांजैक्शन इन डेली ट्रांजैक्शन, ठीक है, ट्रांसफर टू जनरल बुक, डेली ट्रांजैक्शन। बट कैश बुक है जहाँ पर, और क्या मैंने बताया आपको, डे बुक। इन दोनों में अंतर नहीं हमारे पड़ा। कैश बुक में जब किसी चीज को बेच रहे हो तो ट्रांसफर कैश बुक में। अच्छा ठीक है, और बिल बुक में, वो उसमें डे बुक में पूरे दिन का टोटल या तो जनरल में भी अमाउंट लिख सकते हैं। जनरल में भी अमाउंट लिख सकते हैं, जनरल में भी लिख सकते हैं। तो फिर कैश बुक और डे बुक का यूज क्यों क्या है, ये पता होना चाहिए, अन्यथा आप गड़बड़ा जाएंगे। जरा समझिए मेरी बात को। इन ऑल ट्रांजैक्शन, इन ऑल ट्रांजैक्शन जनरल बुक, क्रेडिट या कैश डे बुक में लिखा जाता है। समझिए अपनी बात को। जितने पूरे दिन के ट्रांजैक्शन होते हैं उनको व्यापारी अपने यहां पर डे बुक में लिखता है, और इसे व्यापार की भाषा में कच्ची रोकड़ बही कहते हैं। कच्ची रोकड़ बही, और दूसरी होती है पक्की रोकड़ बही। डे बुक कच्ची रोकड़ होती है और कैश बुक पक्की रोकड़ बही होती है एक तरह से, क्योंकि व्यापारी अपने खातों को मेंटेन करने के लिए कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं उनके जो कि इनकम टैक्स और सेल टैक्स, ठीक है, के लिए बनाता है। तो जितने ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स सेल टैक्स के लिए बनाए जाते हैं वो सभी ट्रांजैक्शन किस में जाते हैं, कैश बुक में। और यदि व्यापारी को कहना चाहिए नंबर 2 के खाते, कभी कभी क्या होता है कुछ एंट्रियां ऐसी कर देता है वो उसमें जो कि कैश बुक में जाने की जरूरत नहीं है, कैश बुक में जरूरत ही नहीं है लिखने की, तो वो किस में लिखता है, डे बुक में। डे बुक में वो सभी एंट्रियां डे बुक में लिखेगा, लेकिन इनकम टैक्स सेल टैक्स की एंट्री के लिए वो किस में लिखता है, कैश बुक में। अब डिफरेंस मैं आपको और बता देता हूं। जैसे कोई व्यापारी है और व्यापारी क्या कर रहा है, व्यापारी क्या कर रहा है, सामान बेच रहा है और खरीद रहा है। कोई सामान उसने खरीदा और बेच दिया, लेकिन वो बिल से नहीं खरीद के लेके आया और बिना बिल के दिया, बिना बिल के ही बेच दिया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन को डे बुक में तो लिखेगा लेकिन कैश बुक में नहीं लिखेगा, ठीक है। ऐसे ट्रांजैक्शन जो बिल के द्वारा माल खरीदते हैं और बिल के द्वारा बेचते हैं, उन ऑल ट्रांजैक्शन एंटर इन द कैश बुक। बिल के द्वारा खरीदेंगे, बिल के द्वारा बेचेंगे, उनको लिखते हैं। कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन हो जाते हैं जो नहीं इसमें आते, तो उनको किसमें लिखा जाएगा, डे बुक में। डे बुक में सब खाते लिखे जाएंगे। दूसरा क्या होता है, अब ऐसा भी कहा जाता है कि उधार का खर्चा होता है और नगद का भी होता है। तो उधार का यदि खर्चा हो रहा है हमारा, तो हम किससे करेंगे, तो किसमें लिखेंगे, कैश बुक में लिखेंगे कि नहीं। उधार का, उधार में है, क्रेडिट में है, उधार में है, न तो पैसा आया न पैसा गया, तो किसमें लिखा जाए, कैश बुक में लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, या जनरल बुक में लिखें या अन्य किसी बुक में लिखें। ऐसा भी कहा जाता है कि ओनली कैश ट्रांजैक्शन एंटर इन द कैश। तो उधार के कहा लिखे जाएंगे, कहा लिखे जाएंगे, उधार कैश बुक में। ऐसा क्यों, तो कैश बुक में कैसे लिखे जाते हैं। व्यापारी अपने यहां पर जब बहुत सारी बुक मेंटेन करके चलता है, जैसे कौन सी मेंटेन की है उसने, जनरल भी किया, ठीक है, पैटी कैश बुक भी किया है,
और कौन सी किया है, कैश बुक भी किया है, डे बुक भी किया है, लेजर भी किया है, तब वो ट्रांजैक्शन को बांट देता है। लेकिन यहां पर केवल दो बुक्स मेंटेन करता है, एक तो कैश बुक मेंटेन करता है और एक लेजर मेंटेन करेगा। तो इन ऑल ट्रांजैक्शन क्रेडिट या कैश रिटन इन द कैश बुक में सब लिखे जाएंगे। दो ही चीज रखेगा। अब बात आती है हमारे पास कैश बुक की। आपके पास कैश बुक कभी देखी है? देखिए कभी कैश बुक। एक कैश बुक को पीछे दे दीजिए, पीछे दे दीजिए। और कैश बुक है, कैश बुक में जरा पहला पेज निकालिए और दूसरा पेज निकालिए। पहला पेज निकालिए और दूसरा निकालिए। निकला? यहां पर पहला पेज जो दिखा है उसके जस्ट दूसरे पेज पर दूसरा पेज नहीं लिखा, पूरे पर दूसरा पेज लिखा है। ऐसा है या नहीं है? तीसरा पेज पीछे आना चाहिए, नहीं आ रहा। ऐसा क्यों?